प्यारे बालकों, आज मेरी हमारे साथी हर दिल अजीज जनाब जमील भाई से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का एक बेहतरीन शेर सुनाया। मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये शेर आपको भी सुनाना चाहिए, तो मैं उसे आपको सुनाना चाहता हूँ। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आज हम हमारे अध्ययन की कड़ी में प्रतीप अलंकार के लक्षण, उसके भेद उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो प्यारे बालकों, प्रतीप अलंकार का अर्थ है विपरीत या उल्टा। जहाँ प्रसिद्ध उपमान का हमने पहले बताया था कि उपमेय जिस वस्तु का प्रसिद्ध वस्तु उपमान से तुलना की जाती है, गुणों में समानता देखी जाती है। तो यहाँ जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है, कहने का तात्पर्य उपमेय की तुलना में उपमान को हीन माना जाता है, हीन बताया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इसके 5 भेद हैं। नंबर 1, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरह प्रयुक्त तो किया जाता है। जैसे आकाश में चमकता चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है। अब ये चंद्रमा जो है, आकाश का चंद्रमा, ये उपमान है, और सुंदरी का जो मुख है ये उपमेय है। तो ये चंद्रमा जो है, ये इसको सुंदरी उपमेय के समान प्रयुक्त किया गया है। उपमान, प्रसिद्ध उपमान, ये तो चंद्रमा हो गया। उपमेय सुंदरी का मुख हो गया, तो इसके समान प्रयुक्त किया गया, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो गया। ठीक इसी तरह से नंबर 2 हम देखें। उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके, पहले तो उस विशेषता का खंडन कर दिया जाए, फिर उसकी समता किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है। जैसे आप देखिए, कमल ही कोमल नहीं है, कमल ही कोमल नहीं है, कमल कोमल माना गया है, तो कमल ही कोमल नहीं है, बाल कृष्ण के हाथ भी उसके समान ही कोमल है। तो ये दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद हम देखें कि प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सामने निरादर हो। जैसे वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति, ये उपमेय, वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदनी से भी अधिक चमकीली है। तो ये प्रसिद्ध उपमान जो है, तो इसका निरादर होता है। यहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। नंबर 4 में हम समझ सकते हैं कि पहले उपमेय की उपमान के साथ
या तो समानता बता दी जाए अथवा समानता की संभावना प्रकट कर ली जाए या बाद में उसका भी खंडन कर दिया जाए। तो अगर ऐसी स्थिति हो तब भी वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। फिर नंबर 5 आप ध्यान से समझिए, उपमेय के होने की स्थिति में उपमान को व्यर्थ बता दिया जाए, यानी उपमान की तो आवश्यकता ही नहीं है। जैसे नायिका के मुख की शोभा के रहते, नायिका के मुख की शोभा के रहते उस गांव में चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये उपमेय हो गया। नायिका का जो मुख है ये उपमेय, और व्यर्थता किसकी बताई? चंद्रमा की। तो उपमान की व्यर्थता बता दी। यहाँ पर हम 2 अन्य उदाहरण और समझ सकते हैं। बहुरी विचार कीन मन माही, यानी अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से मन में विचार किया, फिर भी क्या लगा? कसीय मुख ये उपमेय है और हिमकर उपमान है। तो सीय मुख सीय मुख के समान हिमकर नहीं है, तो ये उपमान हीन बताया गया इसकी तुलना में। फिर यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े। ये देवदारू का जो वृक्ष है ना, ये बहुत लंबा होता है, लेकिन उपमेय क्या है यहाँ पर? तपस्वी है। तो तपस्वी के सामने देवदारू के वृक्ष को भी समान बता दिया गया, यानी उपमेय ये है और उपमान ये है, तो देवदारू को हीन बताया गया। तो प्यारे बालकों, इस तरह से ये प्रतीप अलंकार आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना न भूलें। सब्सक्राइब भी करें ताकि समय समय पर आपके पास इसके नोटिफिकेशन वगैरह आते रहें, और अध्ययन करते रहें, ऊर्जावान बने रहे, आत्मविश्वास अपने आप में बनाए रखें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहें।